मुझे जो सही लगता है मैं करता हूं। दोस्तों, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। जिस युति महायुति जिसे बहुमत मिलना था मिल गया है। अभी वो जल्दी अपना सरकार अपनी स्थापन करेंगे। हमें अब ये कहना है कि जो ये बीएमसी अधिकारी हर बार कहते थे कि हम लोग इस ड्यूटी पर है, इलेक्शन की ड्यूटी पर है, ये ड्यूटी पर है, तो हम आपके जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं या जो माहिती मांग रही है दे नहीं सकते। ये सभी सब इंजीनियर हो, एग्जीक्यूटिव हो, यही हो, इनका सबका यही कहना है। तो अब तो सब खत्म हुआ है। दोस्तों, आज मैं कोई अधिकारी को क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन उन्हें इतना जरूर कहूंगा, जनता के मार्फत, एक सामान्य आदमी के मार्फत, मराठी में एक साधारण माणूस बनून तुम्हाला मैं आज एक प्रश्न विचारत आहे। अपने दिल पर हाथ रख के कहना कि जो मैं कह रहा हूं वो सच है या गलत। आज जो हम पोईसर नाले के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर वो आर्मस्ट्रांग जो एसडब्ल्यूडी का काम जिन्होंने किया है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, कबला इंफ्रास्ट्रक्चर जिन्होंने काम किया है, सिगरेट फैक्ट्री का जो वहां से जो सामने के रोड पे जो काम किया है, क्या वो सही है? मैं के ईस्ट के एई को पूछना चाहता हूं, उसी तरह दहिसर के एई को पूछना चाहता हूं, कांदिवली के एई को पूछना चाहता हूं कि ये काम सही है या गलत। एक सामान्य जनता आपसे अगर अपेक्षा नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? आप सोच रहे हो कि आप ही सही हो, आप बिंदास कह रहे हो कि ये सही है। हमने तीनों जो हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं, फिर वो चिराग कॉरपोरेशन हो, चिराग की तो बात ही छोड़ दीजिए, सबसे भ्रष्टाचारी ठेकेदार कहूंगा तो चिराग कॉरपोरेशन है। वार्ड का सबसे के वेस्ट वार्ड का सबसे भ्रष्टाचारी जो है वो चिराग कॉरपोरेशन है। इसकी बदली वहां करो, उसकी बदली वहां करो। आज के वेस्ट के जो भी अधिकारी है वार्ड के, उन्हें कहना चाहता हूं कि आपको सही लगता है कि एक बीएमसी के बाहर का कॉन्ट्रैक्टर आपके ऊपर हावी हुआ है, जिसे चाहिए वहां उसे बदली करता है, जो बदली करके गया है उसको वो लेके आता है। ये आप तुम्हाला हे सही वाटतं का? हे तुम्हाला बरोबर वाटतं का? हा सर्व जो पैशाचा खेळ आहे ना, ह्याला कुठेतरी अंत द्या। हर एक अधिकारी जो के वेस्ट में अपने हृदय पे हाथ रख के कहिए, मैं एग्जीक्यूटिव से भी कहूंगा अपने दिल पर हाथ, आप रिटायर्ड हो, वो है कि होने वाले है कि कभी तो जनता के बारे में सोचिए। जो 31 मार्च को टैक्स भरती है उनके बारे में सोचिए। उनसे जो पैसा आता है उससे आप तनख्वाह आती है, महाराष्ट्र का विकास होता है, मुंबई का विकास होता है, ये जो काम होते हैं, और ये सब आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के खातिर चिराग कॉरपोरेशन के और उसकी जो कंपनी है उनके गले में घसे में डाल देते हो, उन्हें खुलेआम काम करने दे रहे हो। उसी तरह कमला का इंफ्रास्ट्रक्चर 5 काम किए के इसमें उन्होंने। हम वहां के एग्जीक्यूटिव हमने 2 खत लिखे कि हमें प्रूफ ये दीजिए, वक्त दीजिए, टाइम दीजिए कि हम आपके सामने प्रस्तुत करें, जो प्रूफ्स है हमारे पास करें। और वो जो भी है वो हमारी टीम ने लाया है, वो टेंडर बुक में वही है और फोटोज वीडियो के साथ है। उसी तरह पोईसर नाले के हम अभी मैंने वहां का भी दौरा वापस किया है, मेरे पास वीडियोज है। मराठीत कहूं ना, गेंड्याची कातड़ी है। हमने इतने उसके पोईसर 1, पोईसर 2, पोईसर 3 दिखाने के बाद भी आज भी परिस्थिति वैसी ही है, जो दीवार टूटी है वैसी ही है। और जो 80% और जो 20% काम करना है कुछ नहीं किया है। इसका मतलब हम जनता के दरबार में पोईसर नाले के बारे में बोलते, उससे कुछ फरक नहीं पड़ता। इतका माल आला कुठून ठेकेदाराला हे मी विचारू इच्छितो त्या अधिकाऱ्यांना। आज जेही अधिकारी आहेत, उद्या तुम्ही रिटायर्ड व्हाल, आज त्यातून खुर्चीवर आहात, तुम्ही बिंदास सोडताय का? तर या माया के जाल के लिए आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अपने दिल से पूछे कि आगे सही कर रहे हो नहीं।
आज ये सब इंजीनियर बन के आ रहे हैं, जो भी इनके जो है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको, नाले सफाई व्यवस्थित है, क्योंकि ये सब बिल्डिंग में रहते हैं। और ये नाले के जो त्रास है, जो ये है, वो उन चाली वालियों को है। मैं आज भी कहूंगा बोईसर नाले के अधिकारियों को, हमारे साथ एक बार दौरा कीजिए, लोगों से पूछिए, न कि वो एसी में बैठकर या उसके ऑफिस में, बोईसर नाले का ऑफिस में बैठकर कुछ जजमेंट मत बनाइए। हम तो सचमुच कह रहा हूं, मैं आपको अगले हफ्ते और एक मौका दूंगा। मैं अगले हफ्ते किसी के बारे में कोई भाषण नहीं करूंगा। 5 दिसंबर के बाद मैंने सोचा है 15 दिन कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ इनकी स्टडी करूंगा। 5 दिसंबर के बाद अगर हमें ये मौका नहीं दिया, दिसंबर तब तक इलेक्शन खत्म हुआ, इलेक्शन में आप थके हुए होंगे, इलेक्शन के रिजल्ट में थके, काम में महीना भर थके हुए, तो आराम करिए। लेकिन अगर दिसंबर 5 तारीख के बाद आपने अगर हमें सहयोग नहीं किया, तो फिर फोटो के साथ उस अधिकारी, सब इंजीनियर, ठेकेदार और उन्होंने किए हुए काम, ये सब आपके सामने रखूंगा, जनता के सामने। वही अपने जो जितना हो सके उच्च अधिकारी के पास लेके कोशिश करूंगा कि ले जाए, क्योंकि मुझे राजनीतिक लोगों को देकर कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें इनसे रिलेशन अच्छा रखना होता है। पार्टी कोई भी हो, कोई जनता का नहीं है। अब देखिए अगले 5 साल कोई कौन खासदार मदद में आता है या कोई नहीं आएगा आपका, क्योंकि ये अधिकारी और ये जो ठेकेदार, इनका संगठन इतना हुआ है कि ये माया के जाल से बाहर ही नहीं निकल सकते। ज्यादा करके यही 50-55 साल के हो गए, अब रिटायर्ड को 4-5 साल, तो क्यों रिस्क लेंगे? वो जितनी माया जमा करना है कर लेंगे। ये मैं हकीकत कह रहा हूं आपको। मी खरंच आज विनंती करतोय, ही शेवटची विनंती करतोय, भले वो फिर बोईसर नाला हो, कमला इंफ्रास्ट्रक्चर अंधेरी के एसडब्ल्यूडी का जो काम किया है वो हो, या फिर बोरिवली कांदिवली में जो एमस्ट्रॉन्ग कंपनी ने काम किया वो हो। 5 दिसंबर के बाद अगर 5 दिसंबर तक अगर आपने हमें प्रूफ के साथ नहीं बुलाया, तो फिर हमें पूरी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में था, पूरी बात मीडिया पर रखनी होगी। और उसके बाद हजारों अगर कंप्लेंटर बढ़ गए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हर एक जो आता है कंप्लेंटर को मैं प्रूफ दूंगा, ले हर मीडिया पर, हर जगह पर, हर वार्ड में जाके दूंगा, जहां जहां कंप्लेंटर है सबको दूंगा इसके बारे में डिटेल। फिर इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होगे। मैं वक्त मांग रहा हूं। हमारे पास जो प्रूफ है वो आपके सामने के लिए वक्त मांग रहा हूं, और आपके पास वक्त नहीं। आज तक तो आपने इलेक्शन का बहाना दिया, ये बहाना दिया, वो बहाना दिया। एक बात ध्यान रखिए, आपके लिए भी कोई ऊपर है। आप जनता के सेवक हैं। हर बुधवार को कोई ना कोई रीजन देकर आप चले जाते हो, लेकिन अब नहीं, 5 दिसंबर के बाद नहीं। 6 दिसंबर से आपके पीछे हम लगेंगे। आप सही हो तो सही है, बहुत अधिकारी सही है, देखते हैं इलेक्शन का, हो सकता है इलेक्शन का टेंशन आया हो, उनके पास वक्त नहीं हो। और भी मैं 15 दिन दिए, आज संडे से और 15 दिन दे रहा हूं, एक बुधवार, उसके बाद का बुधवार 6 दिसंबर से मैं आपको फॉलोअप करना शुरू करूंगा। वरना फिर मुझे हर चीज, फिर वो चिराग कॉर्पोरेशन का जो के वेस्ट में जो सिविल लाइन का लिया है उन्होंने, उस अधिकारी का नाम, फोटोज और क्या क्या झोल है उस सिविल लाइन के ढक्कन में, ये भी रखूंगा। आर्मस्ट्रांग ने कहां बोरिवली में काम किया है, कांदिवली में काम किया है, उसके पहले के फोटो दिखाऊंगा, उस जगह पर जाकर दिखाऊंगा। और बोईसर नाले की तो आखिर जनता, मेरे पास नए 3 वीडियो है, वो भी आपके सामने रखूंगा, पहले के, और ये तो डेट वाइज वीडियो है। और जो अभी आपके सामने जब आऊंगा उन अधिकारियों के सामने, तो 20% जो काम बचा है वो मैं आपसे पूछूंगा कि कहां का क्या बचा है। हमने डिटेल मांगी थी बोईसर नाले कहां उन्होंने वो रैंप बनाए, आज तक हमें डिटेल नहीं मिली। कोई बात नहीं, इलेक्शन का दौरा था, ठीक है दोस्तों। मैं ज्यादा आज नहीं बोलूंगा। मैंने सोचा था कि 15 दिन, अगले संडे में मेरा कोई दिल की बात नहीं रखूंगा, क्योंकि उन्हें
काम करने दीजिए, हम भी हमारी स्टडी करेंगे। क्योंकि अगर हमें जनता के सामने सच्चाई लानी है तो उसमें कोई भी गलत होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमें किसी की भी मदद लेनी पड़े हम लेंगे। इतने ध्यान रखिए, हमारे बीच भी, हमारी पहचान में भी ठेकेदार है, भले वो वार्ड के हो। चिराग जो कॉर्पोरेशन का मालिक है, अगर वो समझता होगा कि वार्ड के ऊपर तुम्हारी हुकूमत है, तो इतना ध्यान रखिए कि वार्ड के अधिकारियों के ऊपर भी किसी की हुकूमत रहती है। उसी तरह ये जो पोईसर नाला है, वहां के जो भी एमएलए भी है, उनसे मिलकर ये बताऊंगा उन्हें, और उसकी भी शूट लूंगा। उसी तरह खासदार है, वहां उनसे भी पूछूंगा कि क्या आपका फर्ज नहीं होता कि हमें न्याय देना। तो अधिकारियों से फिर एक बार विनंती करूंगा, परत एकदा नम्र विनंती करतोय तुम्हाला सर्वांना की आम्हाला न्याय हवाय। जी कामं नाही झाली आहेत ती आम्ही तुम्हाला दाखवतोय, त्याच्यावर काय कारवाई करणार आहात हे आम्हाला सांगा। नाहीतर मग तुमचेच फोटो, आज अगर तुम्हाला आम्ही सांगतोय 1000 लोक ओळखत असतील मुंबईमध्ये, तर 10,000 लोकांपर्यंत तुम्ही केलेला हा गैरकारभार पोहोचण्याची जिम्मेदारी माझी। कि मैं आज डंके के चोट पे कह रहा हूं कि अगर वापस हिंदी में कहूंगा कि आपको अगर 1000 लोग जानते होंगे मुंबई में, तो 10,000 लोगों तक ये भ्रष्टाचारी अधिकारी किस तरह इस ठेकेदार को जानता है, और उस ठेकेदार को भी अगर 2000 लोग जानते होंगे तो उन्हें 10,000 लोगों तक ये भ्रष्टाचारी ठेकेदार कैसे है ये ले जाने की जिम्मेदारी मैं रखूंगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।